क्या कुर्बानी करना फ़र्ज़ है या सुन्नत है? तो इसमें बाज़ उलमा का ये कहना है कि कुर्बानी फ़र्ज़ है, और बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि नहीं, कुर्बानी लाज़िम नहीं है, बल्कि जमहूर उलमा का यही मौक़िफ़ है कि कुर्बानी जो है वो लाज़मी और ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये सुन्नत है। और वो ये दलील देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है सही मुस्लिम के अंदर, आपने फरमाया इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िल हज्जति व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया फ़लयुमसिक अन शअरिही व अज़फ़ारिही, कि जब तुम में जो ज़िल हज का चाँद देख ले और उसका इरादा हो कि वो कुर्बानी करना चाहता है, तो वो अपने बाल और अपने नाखून न काटे। तो इसमें जो लफ्ज़ है वह आरादा, और उसका इरादा हो कुर्बानी करने का, इससे उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि आपने ये नहीं कहा कि उसने कुर्बानी करनी हो। लाज़मी बात होती, फ़र्ज़ होता तो आप कहते कि उसने कुर्बानी करनी है तो वो अपने बाल और नाखून ना काटे, क्योंकि जो फ़र्ज़ है, जिस तरह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, उसमें ये नहीं कहा जाता जब चाँद रमज़ान का चाँद तुम देख लो फिर इरादा हो रोज़ा रखने का, ये नहीं है। तो फिर रोज़ा उसमें है कि रोज़ा रखना है। इसमें है कि जब चाँद देखो और इरादा है जिस बंदे का कुर्बानी करने का, तो वो अपने बाल और नाखून न काटे। तो इसमें जो असल बात है, समझने वाली बात है कि हम इस बहस में पड़े ही ना कि कुर्बानी फ़र्ज़ है या सुन्नत है। इसमें अपने दिल के जज्बात देखें कि दिल हमारा क्या कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, और हम अपने पैसे भी कुर्बान नहीं कर सकते, हम एक जानवर की भी कुर्बानी नहीं दे सकते। और हाँ, जिस बंदे के पास इस्तिताअत नहीं है, वुसाअत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मुकल्लफ़ नहीं किया, उस पर फ़र्ज़ नहीं है। इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद और अहमियत है, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में बेटा उन्होंने कुर्बान कर दिया, और हम अपने आप को इब्राहीमी भी कहलाएँ, मुसलमान भी कहलाएँ, और हमारा दावा भी ये हो कि हम सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, और फिर अपने माल की भी कुर्बानी ना दे सकें। ये इन बहसों में ना पड़ें कि ये फ़र्ज़ है या वाजिब है, ये सुन्नत है, या उसके लिए कितना निसाब का होना ज़रूरी है। ये सोचना वो बंदा सोचता है जो अल्लाह ताला से उसकी दिली मोहब्बत कम होती है, वो फिर हिसाब करता है, वो फिर देखता है। अल्लाह ताला कहें लाज़मी है और ज़रूरी है तो फिर तो करेगा, लाज़मी और ज़रूरी नहीं है तो फिर बच जाएगा, बचने के रास्ते ढूँढेगा। ये असल दिल की बात है कि जिसका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दिली मोहब्बत है, दिली मैलान है, तो वो उतना ज़्यादा अल्लाह के करीब होना चाहता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा माल अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर देगा। इसलिए अल्लाह ताला ने भी कुरान में फ़रमाया है, मैं तुम्हारे मालों को नहीं देखता, तुम्हारे जानवरों को नहीं देखता, बल्कि मैं तो तुम्हारे दिल को देखता हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी मोहब्बत है। तो असल ये दिली मामला है कि इंसान का दिल कितना अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए कितनी कुर्बानी देने के लिए इंसान तैयार है। तो हमें चाहिए कि हम ज़रूर कुर्बानी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक दे। हाँ, जिसके पास वुसअत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल के हालात और कैफ़ियत को जानते हैं, तो अल्लाह ताला उसे उसकी नीयत पर ज़रूर सवाब देंगे। उसके पास पैसे नहीं हैं, हालात नहीं, असबाब नहीं, गरीब है बेचारा, तो फिर अल्लाह ताला उसको उसकी नीयत का ज़रूर अजर और सवाब अता करेंगे। तो मसला ये है कि ये कुर्बानी सुन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन ये भी फ़रमाया है कि जो बंदा इस्तिताअत रखता है और फिर भी कुर्बानी नहीं करता, तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। इस्तिताअत मौजूद है, कुर्बानी कर सकता है, फिर भी कुर्बानी नहीं करता। असल खुशी तो इस बात की है कि जानवर कुर्बान करें, वो नहीं कर रहा, तो फिर हमारी ईदगाह में वो शरीक ना हो।